आपने शायद प्रेम विवाह के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन हम आपके साथ साझा करने वाले लव ट्रायंगल से चौंकने के लिए तैयार रहें। यह लव ट्रायंगल एक दुखद त्रासदी में समाप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होने और इन 3 मौतों के लिए जिम्मेदार दोषियों की पहचान करने के बावजूद वे किसी को भी न्याय दिलाने में असमर्थ हैं और मामला अंततः बंद हो गया है। पुलिस ने इतने महत्वपूर्ण मामले की जांच को रोकने के लिए क्या किया? पीड़ित कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई और इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए इस वीडियो में विवरण में तल्लीन करें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इंग्लिश 07 क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कहानी का केंद्रीय पात्र डॉक्टर रेवंत है, जो कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के एक शहर कड़ू में रहता था। वह उसी शहर में एक दंत चिकित्सा क्लिनिक संचालित करते थे और उनकी पत्नी कविता बिंदु अपने 2 बच्चों के साथ रहती थीं, जिनमें से एक 5 साल का और दूसरा 6 महीने का था। रेवंत अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन यह खुशी क्षणभंगुर थी। फरवरी 2020 में कुछ विनाशकारी हुआ, जिसने उनके परिवार को एक पल में चकनाचूर कर दिया। 17 फरवरी 2020 की शाम को रेवंत हमेशा की तरह अपने क्लिनिक के लिए रवाना हुए। कुछ देर काम करने के बाद शाम 6:15 बजे उन्होंने अपनी पत्नी कविता को बच्चों के बारे में पूछने के लिए बुलाया। उनकी बातचीत के बाद रेवंत ने फोन काट दिया और किसी भी अन्य दिन की तरह रात 8 बजे के आसपास घर लौट आया। हालांकि पहुंचने पर पड़ोसी ने उसे चिल्लाते हुए सुना, जिससे उन्हें अपने घर जाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने जो पाया वह भयावह था। घर के अंदर कविता बिंदु फर्श पर पड़ी थी, खून से लथपथ थी। हर जगह सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि कोई डकैती हुई हो। वे तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई थी। रेवंत ने बिना समय गंवाए अरसीकेरे पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी। आगमन पर पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए एक फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उन्होंने रेवंत के बयान के आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि लुटेरों ने उनके घर में प्रवेश किया, कीमती सामान चुरा लिया और कविता को मार डाला जब उसने विरोध किया। पुलिस ने लूट के एंगल से अपनी जांच शुरू की। हालांकि घटनाओं के रेवंत के संस्करण में कई विसंगतियों ने जांचकर्ताओं को परेशान किया। उदाहरण के लिए, जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे और घर के भीतर संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। हालांकि मूल्यवान आभूषणों सहित कई आइटम गायब थे। ब्रेक इन के सबूत की अनुपस्थिति ने रेवंत की कहानी पर संदेह किया। धीरे धीरे उसके आसपास शक बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस ने फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने का फैसला किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली बात थी। इसमें खुलासा हुआ कि कविता की हत्या सटीकता के साथ की गई थी, जो एक पेशेवर के काम का सुझाव देता है। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि उसका गला सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था और उसके सिस्टम में उच्च स्तर का एनेस्थीसिया पाया गया था। इसने रेवंत की ओर इशारा किया, जो एक डॉक्टर था, एक संदिग्ध के रूप में। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस ने रेवंत के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने और उसके कॉल रिकॉर्ड का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि कविता की मौत के बाद भी रेवंत हर्षिता नाम की महिला के साथ अक्सर संवाद कर रहा था। इसने पुलिस को इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि रेवंत का हर्षिता के साथ संबंध था और इस अवैध संबंध के परिणाम स्वरूप उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए पुलिस ने रेवंत को फिर से थाने बुलाया। इससे पहले उन्होंने उनकी पूछताछ में पूरा सहयोग किया था, लेकिन जब उन्होंने 22 फरवरी को उन्हें फोन किया तो वह दिखाने में विफल रहे। इंतजार करने के बाद पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए शुरू किया और जल्द ही बांदी कुपल रेलवे गेट के पास एक शव मिलने की सूचना मिली। जब वे पहुंचे तो वे यह जानकर भयभीत हो गए कि यह रेवंत का शरीर था। पत्नी को खोने के ठीक 1 दिन बाद पिता भी इस दुनिया से विदा हो गए थे। रेवंत की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने तत्काल प्रश्न उठाए। क्या उसकी हत्या कर दी गई थी या उसने अपनी जान ले ली थी? केवल पोस्टमार्टम से ही जवाब मिल सकता है। इस बीच पुलिस ने हर्षिता की तलाश शुरू कर दी, जिस महिला रेवंत से संपर्क कर रही थी। जब उन्होंने उसे पाया तो उन्हें पता चला कि पुलिस के आने से कुछ समय पहले
हर्षिता ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली थी। अब कुछ ही समय में 3 लोगों की जान चली गई। हर्षिता की मौत के बाद पुलिस को उसके कमरे में आभूषण मिले। दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि रेवंत ने कविता की हत्या के अगले दिन उसे भेजा था। 3 मौतों की श्रृंखला ने कई सवाल उठाए और मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पर दबाव तेज हो गया। उन्होंने अपनी जांच का विस्तार किया और सावधानीपूर्वक सभी सबूतों को एक साथ जोड़ दिया। अंततः उन्होंने खुलासा किया कि रेवंत और कविता एक साथ एक स्थिर जीवन का आनंद ले रहे थे, जब तक कि रेवंत सोशल मीडिया के माध्यम से हर्षिता से नहीं मिले। उनकी दोस्ती एक प्रेम संबंध में खिल गई, जिससे रेवंत एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। हर्षिता से शादी करने के दबाव में रेवंत ने अपनी पत्नी को खत्म करने के लिए एक भयावह योजना तैयार की। 17 फरवरी को उसने बच्चों को उनके रिश्तेदारों के पास भेजा और कविता को एनेस्थीसिया की घातक खुराक के साथ इंजेक्शन दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में उसने सर्जिकल ब्लेड का उपयोग करके उसकी हत्या कर दी, उसके गहने चुरा लिए और उसे हर्षिता के पते पर भेज दिया। इस दृश्य को डकैती की तरह दिखने के लिए मंचित किया, यह महसूस करते हुए कि उसका धोखा जल्द ही सुलझ सकता है। रेवंत ने अंततः पुलिस का सामना करने के बजाय रेलवे पटरियों पर अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना। रेवंत की मौत के बाद त्रासदी की खबर हर्षिता तक पहुंची, जो मामले में फंसने से घबरा गई। उनके निधन के कुछ घंटों बाद उसने अपनी जान ले ली। एक अवैध प्रेम संबंध के कारण त्रासदी के एक उलझे हुए वेब को पीछे छोड़ दिया। हालांकि पुलिस कविता की मौत के कारण का पता लगाने में कामयाब रही और रेवंत को हत्यारे के रूप में पहचाना, लेकिन उन्होंने अंततः मामले को बंद कर दिया, क्योंकि मुख्य संदिग्धों की मृत्यु हो गई थी, जिससे मुकदमा चलाने के लिए कोई नहीं बचा था। जहां तक दंपति के बच्चों की बात है, हालांकि सीमित जानकारी उपलब्ध है। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि उन्हें एक करीबी रिश्तेदार ने गोद लिया था और कथित तौर पर वे अच्छा कर रहे हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी पर आपकी क्या राय है? कृपया नीचे दिए गए कमेंट में शेयर करें। अगर आप इस कहानी को आपके लिए लाने में हमारे प्रयास की सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक इंग्लिश 07 क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपराध की दुनिया की और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।